तेजस्वी ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन। तेजस्वी का 2500 देने का वादा बना नीतीश का सरदर्द। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, आने वाले बिहार विधानसभा के चुनावी जंग में राज्य के नामचीन दलों में मुद्दा हथियाने की होड़ मची है। हाल ही में मुद्दा हथियाने के एक नए जंग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हो चुके हैं। पहले तो नौकरी, जनगणना और आरक्षण का सेहरा अपने माथे बांधने की कोशिश की और अब एक नया मुद्दा हथियाने की होड़ में तेजस्वी शामिल हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का आखिर अगला कदम क्या है और नीतीश कुमार को इससे कितना नुकसान है। देखिए, अब इसे झारखंड चुनाव में मिली जेएमएम सरकार की सफलता का सूत्र मैया समान योजना का प्रभाव कह ले या फिर एनडीए नित महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन समान योजना का असर। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ऐसी ही योजना की घोषणा कर दी है जिससे कि सत्ता पक्ष के होश उड़ गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनावी तीर चलाते हुए साफ कहा कि हमारी सरकार बनी तो आधी आबादी यानी कि महिलाओं के लिए माई बहिन मान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के एक माह के बाद माई बहिन मान योजना की शुरुआत कर हर माता बहनों को 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस आधार पर आधी आबादी से तेजस्वी यादव वोट देने की अपील भी करने लगे। आप एक बार इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद दें, इसके बाद अब आपकी सारी परेशानियां तेजस्वी की परेशानी होगी। राज्य में शिक्षकों की हुई बहाली को भी तेजस्वी यादव ने इसे अपनी उपलब्धि बताया है और तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि 5 लाख लोगों को नौकरियां दी है। 3.5 लाख नौकरी का दरवाजा खोला और तेजस्वी ने जो नौकरी को लेकर लकीर खींची, आज लोग उसी बात पर टिके हुए हैं। आबादी को सम्मान देना होगा और सामाजिक न्याय के साथ हम लोग आर्थिक न्याय करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि एनडीए के नेता जब नौकरी के श्रेय लेने को आगे आए तो तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि जब एनडीए सत्ता में थी तब शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की। जब सदन में हमने नौकरियां देने की बात कही थी तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि पैसा जेल से लाओगे क्या। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो आरजेडी के लगातार दबाव के कारण ही शिक्षकों को बहाल किया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुद्दा हथियाते हुए ये भी कहा था कि आरजेडी की देन है जनगणना और आरक्षण के बढ़े प्रतिशत। इसके समर्थन में राज्य के 38 जिलों में धरना प्रदर्शन किया गया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि ये भाजपा नेता कभी नहीं चाहते थे कि बिहार में जातीय जनगणना हो और आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए। जातीय जनगणना के आधार पर जब न्यायालय का एक फैसला आने के बाद जब केंद्र सरकार से 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की तो ना तो प्रदेश भाजपा और ना जनता दल यूनाइटेड का ही उन्हें सपोर्ट मिला। दरअसल एनडीए के लोग नहीं चाहते कि गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ये तमाम आरोप जो हैं और तमाम दावे जो हैं वो तेजस्वी यादव ने किए हैं। वहीं विश्लेषकों की माने तो चुनावी जंग में श्रेय लेने का या आरोप लगाने का खेल अब शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जब लाडली योजना के जरिए सरकार बनाने में कामयाब हुए तो झारखंड और महाराष्ट्र ने उनकी योजनाओं का नकल किया और सत्ता में बने रहे। अभी जो तेजस्वी यादव ने माई बहिन मान योजना के तहत 2500 देने की बात कही है, उसके पीछे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा थी कि महिला संवाद यात्रा में नीतीश कुमार जरूर कुछ महिलाओं के हित में घोषणा करेंगे। ये उनका केवल फीडबैक पाने भर की यात्रा नहीं है। इस यात्रा के दौरान विधायकों के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किए जाएंगे। संभव है कि शराबबंदी को लेकर फिर से फीडबैक लिया जाएगा। लेकिन अंदर खाने की बात करें तो नीतीश कुमार के मन में महिलाओं के लिए कुछ विशेष करने की मनसा है। वो किस तरह से आकार लेता है ये अभी से देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ये भाप कर एक कदम आगे निकल पड़े और एक तरह से चुनावी घोषणा की तरह कह गए कि महिलाओं को 2500 देंगे। अब नीतीश कुमार के जवाब का इंतजार है कि वे इस मुद्दे पर एक कदम आगे बढ़ते हैं या फिर कोई नई योजना लाकर तेजस्वी की घोषणा का तोड़ खोजते हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार से एक कदम आगे तो तेजस्वी चल पड़े और ऐसे में अब सीएम नीतीश कुमार ने अपनी महिला संवाद यात्रा को स्थगित कर दिया है और उसकी जगह सम्मान यात्रा पर अब वो निकलेंगे।
पहले फेज की यात्रा 23 दिसंबर से शुरू होगी, जो 28 दिसंबर तक चलेगी। मुख्यमंत्री बेतिया से इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। पहले चरण की यात्रा में सीएम 5 जिलों में जाएंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी के कारण ये यात्रा स्थगित रहेगी। वहीं आरजेडी सुप्रीमो ने, आपको याद होगा, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तंज भी कसा था और उन्होंने कहा था कि अच्छा है यात्रा पर जा रहे हैं, नयन सेकने जा रहे हैं। लालू यादव के इस बयान पर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा था कि आधी आबादी के बारे में इतनी घटिया सोच, इंडी गठबंधन के नेता के इस शर्मनाक बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। हमें गर्व है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे नेता हैं। तो देखिए, फिलहाल तो नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा जो है वो स्थगित हो गई है, और लेकिन उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया है कि महिलाओं को 2500 रुपए देंगे सरकार बनने के बाद, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टेंशन अब बढ़ जाएगी, क्योंकि हमेशा से ऐसा माना जाता रहा है कि आधी आबादी जो है वो नीतीश कुमार की वोट बैंक है और महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा वोट नीतीश कुमार के खाते में ही जाता है। लेकिन शराबबंदी जब से हुई उसके बाद भी ये परसेप्शन था कि नीतीश कुमार को वोट जाता है, लेकिन हाल ही के दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके बाद से अब ऐसा लग रहा था कि शायद महिलाएं डाइवर्ट होंगी और तेजस्वी यादव को वोट करेंगी, और इसके एवज में नीतीश कुमार ने महिला संवाद यात्रा निकालने की तैयारी भी कर ली थी। लेकिन उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला और उन्होंने बड़ा ऐलान किया, जिससे कि कहीं ना कहीं फिर से एक बार महिलाएं तेजस्वी यादव के पक्ष में वोट करने के लिए सामने आएंगी, ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि इससे कितना नुकसान नीतीश कुमार को होने वाला है और इसका कितना फायदा तेजस्वी को होगा? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।